मैं भगवानपुरा विधानसभा से एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सबके सहयोग से विधानसभा चुनाव जीता हमने, हमारे कार्यकर्ताओं के बल पे। और क्षेत्र के विकास के लिए हमने हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने जहाँ कहीं भी गांव में गए, बूथ पे गए, किसी ने कोई बात रखी कि ये काम आपको कराना है, हम उस काम को करने के लिए कटिबद्ध हैं और निर्दलीय हैं। पहले कमलनाथ जी की सरकार बनी, हमने समर्थन किया, उनसे काम लेने का पूरा प्रयास किया, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ। अब उसके बाद सरकार नई आ गई। हमारे लोगों की अपेक्षा जो है 2 साल चुनाव बीत गए हैं लगभग, अपेक्षाएं हैं वो काम कराना है। और इसी को हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या तो हमने चुनाव के दरमियान जिस रोज़ रिजल्ट आया उस रोज़ भी हमने कहा था कि हमारे बच्चों को पढ़ाई के उच्च अध्ययन के लिए एक महाविद्यालय क्षेत्र में नहीं है, और जिसके कारण लगभग 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार के बीच लड़के सेगांव भगवानपुरा से 12वीं क्लास हर साल पास करके निकलते हैं। और प्रवेश सिर्फ खरगोन कॉलेज पे डिपेंड रहते हैं, प्रवेश केवल खरगोन कॉलेज पे निर्भर करता है और वहाँ 200, 300, 400 बच्चों से ज़्यादा प्रवेश नहीं हो पाता। बाकी बच्चे जो हैं चाहे प्राइवेट लेते हैं, कुछ लोग वापस घर जाते हैं, गरीबी के कारण बाहर जाके पढ़ नहीं पाते हैं, उन लोगों के भविष्य खराब हो रहा। हमने कॉलेज खुलवाने का वादा किया। हम लगातार चुनाव होने के बाद प्रयास कर रहे हैं, कॉलेज की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी अभी कॉलेज मूर्त रूप नहीं ले पाए, इसलिए बच्चे परेशान। आज भी कुछ बच्चे आए थे चले गए, उनको मैं 8-8 बार बोल चुका हूं, लेकिन उनका प्रवेश नहीं है। ये दुख है हमारा। हमको इन बच्चों की मुख्यमंत्री से चर्चा है, किनसे चर्चा है और किन शर्तों पे आप शामिल हो? बिल्कुल क्षेत्र के विकास की बातों पे हमने जो बातें, हमारे जो मुद्दे हैं वो बातें रखी और उन बातों को हल करने का बात करी, और शहर से उन्होंने इस बात को स्वीकारा और काम करने के लिए कहा, हमारे क्षेत्र के विकास में हर संभव मदद करने के लिए कहा। और उसी क्षेत्र विकास के शर्त पे ही हमने वर्तमान सरकार को समर्थन दिया। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कमलनाथ सरकार से आपकी नाराजगी रही? नहीं, सरकार कोई पूरे समय में हमने काम लिया, हमने हमारे प्रस्ताव रखे, उन्होंने हमारे कामों को तवज्जो दी, किया काम, कुछ हुए कुछ नहीं हो पाए और सरकार बदल गई। इस कारण आगे की सरकार सब उसका सहयोग लेना। आप सिंधिया जी जब जा रहे थे जी, तब आपने क्यों नहीं निर्णय लिया? अब इतना लेट क्यों लिया? नहीं, वो उनका विषय। हमको हम जहाँ हैं, जिस सत्ता में, जिस पारिवारिक रूप से पृष्ठभूमि हमारी है, हम लोग वहाँ हैं। हमारी क्षेत्र विकास की बात है और कहीं हमारा कोई विषय नहीं है। आपके कार्यकर्ताओं को ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी में शामिल हो गए? नहीं, कुछ गलतफहमी तैयार हुई, कई समाचार में आया था, वो हम दूर हो गए। हम जहाँ हैं वहीं हैं, निर्दलीय हैं, और निर्दलीय के रूप में हमारे क्षेत्र का हम सब साथियों के साथ मिल के विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्री बनने का भी आश्वासन मिला आपको? नहीं, हमने हमने सिर्फ हमारे क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, कॉलेज है, बिस्टान से सिरवल रोड है, हमारे यहाँ सेगांव भगवानपुरा में कोर्ट नहीं है, एसडीएम कार्यालय नहीं है, एसडीओपी कार्यालय नहीं है, हमारा अपने देवनलिया से आड़ नदी होके जो रोड जाता, बच्चों को डिलीवरी के लिए लाना मुश्किल पड़ जाता, वो रोड सेंक्शन हुआ, उसको फॉरेस्ट ने रोक दिया, काम नहीं हो पा रहे। काबरी से झामटा रोड जो सीधा लिंक जोड़ता वो नहीं हो पा रहा। सिरवेल से हमारा चिरमुंडी होके चिरमलिया होके न धौली को जोड़ता, वो रोड नहीं हो पा रहा। जो विकास के रास्ते हैं इसको खोलना है, उन मुद्दों को लेके हमारी बात हुई और उसी विषय पे हमने सुना। भैया 28 सीटों पे अभी उपचुनाव होने वाले हैं। क्या अगर सरकार बदल गई, कांग्रेस की सरकार आ गई या उसको ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या कांग्रेस के साथ जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल।